के पैदा हुए दशरथ, और दशरथ जी के 3 विवाह हुए, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भोग शक्ति। ज्ञान शक्ति माता कौशल्या, क्रिया शक्ति माता सुमित्रा, और भोग शक्ति माता कैकेयी। कैकेयी का नाम शास्त्र में लिखा है रूपमालिनी, ये बहुत सुंदर थी। तो आपको मालूम है कि जो कन्याएं सुंदर होती हैं उनकी चिढ़ाने की आदत ज्यादा होती है। तो ये हमेशा सबसे कड़वी भाषा में बोलती थी, इसलिए रूपमालिनी का नाम आगे पड़ा कैकेयी। जो हमेशा कर्कशा वाणी का प्रयोग करे उसी का नाम है कैकेयी। तो ध्यान रखना, इसका नाम था रूपमालिनी। इसके बाद इनके कोई संतान नहीं हुई है, ये बहुत दुखी हुए हैं। दुखी होकर के गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने इनसे कहा कि तुम करिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए गुरु जी से कहा है, तो गुरु जी ने साफ मना कर दिया कि हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं आता है। देखो, ये शिक्षा लेनी चाहिए हमारे, अगर हम आपके गुरु हैं तो अगर हम आपके पुरोहित हैं, अगर हम आपके गुरु हैं और अगर हम आपके पुरोहित हैं, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर कोई यज्ञ मुझे नहीं आता है और शिष्य को उसकी आवश्यकता है, तो अच्छे सुयोग्य गुरु को बुला करके और शिष्य का यज्ञ करवा करके और उसकी कामना की पूर्ति करवानी चाहिए। लेकिन आज के गुरुओं में इतना धैर्य नहीं है। गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को ज्ञान, वैराग, भक्ति, त्याग, तपस्या की प्रेरणा दे। गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को बतावे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और माया क्या है और जगत क्या है। आप बताएंगे ब्रह्म क्या है? तो हम लोगों में यही कमी है, चाहे हमें कुछ भी ना आता हो और फिर भी कान फूंकने की बीमारी है। एक जगह हमसे पूछा गया ये गुरुमुख क्या होता है? नहीं कहते गुरुमुख, गुरुमुख माने होता है अपना मुंह और गुरु जी के मुंह में लगा दो गुरुमुख। गुर और मुख, ये तो है कि अपना मुंह उनके मुंह में लगा दो, हो गया गुरुमुख। आप भी चक्कर मत पड़ना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ भी बीमारी भर गई है कि अगर हम गुरु बनाएंगे नहीं तो हमें पूजा करने का, पाठ करने का, जाप करने का, तीर्थ जाने का फल नहीं मिलेगा। ये 100% झूठ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ मैंने एक बार देखा था, गीता प्रेस की पुस्तकों की गाड़ी मिलती है, आप 2 रुपया की पुस्तक है, ले आना सच्चा गुरु कौन है, 2 रुपये, कोड नंबर 440 है और 2 रुपया की है। और एक 4 रुपया की है, गुरु बिना मुक्ति नहीं, उसका कोड नंबर है 1072। और एक 6 रुपया की पुस्तक है कलयुगी गुरुओं से सावधान। ये 3 पुस्तकें जब ले आओगे तब आपको समझ में आएगा ये गुरु चेले का धंधा है। ये धंधा है जिसे आप धंधा चलाते हैं। इसलिए वैकाव्य में कभी मत आना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा शिष्य बनाने का कोई पेशा है ही नहीं। हमने तो आप तक किसी को शिष्य न बनाया है और न बनाएंगे। क्यों? लिखा है शिष्य बनाते हैं चोर और गुरु बनाते हैं पापी। जिसने पाप किया है वो अशांत रहता, वो गुरु बनाते हैं, और जो निठल्ले निकम्मे होते वही चेला बनाते कमाने के लिए। इतनी कड़वी बात कोई बोलेगा भी नहीं, है कि नहीं? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबके धंधा वही है कि नहीं? सब कान में थोपना जानते हैं। हमने देखा गुरुजी मंत्र दे, बोले शंख बजाओ, घंटा बजाओ, ताली बजाओ। अब बताओ, शंख बज रहा है, घंटा बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं और जय जयकार हो रहा है, और गुरुजी ऐसी अशांति में कान में कौन सा मंत्र देते होंगे? आप अनुमान लगा दो कौन सा मत दे रहे होंगे, कभी आप विचार लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस ठगाई में पड़ना मत, इस ठगाई में पड़ना मत। परमात्मा को गुरु बना लीजिए,
कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमात्मा के रहते हुए अब कोई भी व्यक्ति निगुणा नहीं है। जब भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो हमें गीता पे, रामायण पे, भागवत पे विश्वास क्यों नहीं होता है? गीता चिल्ला रही है, मानस चिल्ला रही है और भागवत चिल्ला रही, तो हमें इन पे विश्वास क्यों नहीं होता? अब फालतू लोगों की बातों की हम बात मान लेते हैं। जो फालतू लोग हैं, आवारा लोग हैं, उनकी बात तो मान लेते, जो शास्त्र की बात क्यों नहीं मानते?